ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम सीधे सवाल में। आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा। शर्मा जी, आपसे अगला सवाल। आपने डॉक्टर मंगल सेन का कई बार जिक्र किया और जिस तरीके से किया उससे लगता है कि वो आपके आदर्श थे। आपको ये भी पता होगा कि भजनलाल सरकार में डॉक्टर मंगल सेन के साथ क्या हुआ था, जानते हैं? नहीं, भजनलाल जी के समय डॉक्टर मंगल सेन के साथ डॉक्टर मंगल सेन और 78-79 में जनता पार्टी में थे चौधरी भजनलाल, और 80 में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, और जनता पार्टी में शक्ति परीक्षण हुआ, उसमें भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। हरियाणा की राजनीति में ये जोशी जी जो दल बदल है, बारात के साथ इधर उधर जो है, ये केवल बीजेपी रहती है अपने ठिकाने पर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस भजनलाल ने डॉक्टर मंगल सेन के साथ जो सलूक किया, उसी भजनलाल के परिवार के साथ आप लोग समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं। जिस बंसीलाल ने इमरजेंसी में अच्छी खासी भूमिका निभाई और बीजेपी उनको इस बात के लिए हमेशा कोसती रही है कि इमरजेंसी लगवाने के पीछे बंसीलाल का सबसे बड़ा हाथ रहा है, ये बीजेपी कहती रही है, उनके साथ आपने समझौता किया। तो बीजेपी क्या समझौता करने से पहले सारे सिद्धांत एक साइड में रख देती है? नहीं, सारे सिद्धांत एक साइड में नहीं रखती। चौधरी बंसीलाल आज दुनिया में नहीं है। इमरजेंसी में मुझे बिहार की गया जेल भेजा गया था और यातनाओं का एक लंबा दौर है। अब उन बातों की चर्चा आज मैं नहीं करना चाहता, पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव राजनीति के कारण और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने के एक जनादेश इस तरह का आता रहा। 91 में चौधरी बंसीलाल को 12, हमको 11 और कांग्रेस की सरकार आ गई। तो इन सारे संदर्भ में 96 में हमने चौधरी बंसीलाल के साथ समझौता किया और एचवीपी और बीजेपी की एक सरकार बन गई। तो जनादेश का सम्मान करना चुनाव राजनीति में पार्टी का धर्म बनता है। बिल्कुल, एकदम इस बात से मैं सहमत हूँ कि धर्म बनता है। आप उस वक्त विधायक दल के नेता थे। हाँ, मैं विधायक। 99 में अचानक उनसे समर्थन आपने वापस ले लिया, तब वो धर्म कहाँ चला गया? नहीं, कुछ देश की राजनीति में घटनाक्रम इस तरह का हुआ, आज मैं उस बात को महसूस करता हूँ। राष्ट्रीय राजनीति में चौटाला साहब के पास 4 मेंबर पार्लियामेंट थे और अटल जी की सरकार, हालांकि वो भाजपा गठबंधन में ही जीते थे, पर चौटाला साहब ने एक शर्त रख दी और उस सिलसिले में मैं आज उस गलती को महसूस करता हूँ कि वो हमको नहीं करना चाहिए था और उसके लिए हमने प्रायश्चित भी किया। आपको ध्यान होगा 4 जून 1985 को बड़े नेताओं का एक शिष्टमंडल तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लोग मिले थे। उसमें आपकी पार्टी के दिग्गज 2 नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने अपील की थी राजीव गांधी से कि हरियाणा को बचाओ, भजनलाल को हटाओ। तब उन्होंने कहा था कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री यही है, आपको याद होगा। आज फिर वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ कि क्या बीजेपी समझौता करने से पहले, हरियाणा जनहित कांग्रेस से समझौता करने से पहले ये बात भूल गई थी क्या कि जो पार्टी भजनलाल के नाम पर चल रही है उसी से आप समझौता कर रहे हैं? देखिए जोशी जी, हरियाणा जनहित कांग्रेस से हमारा समझौता लगभग सितंबर में 2 साल हो जाएंगे और ये हरियाणा का मानस है। और इस समझौते के बाद हमने हिसार की लोकसभा सीट गठबंधन ने जीती और गठबंधन के समय चौटाला साहब ने, हुड्डा साहब ने एक बात कही कि ये जो लोकसभा का चुनाव, हिसार का चुनाव जो जीतेगा, हरियाणा की राजनीति आगे वही करेगा। और एक समय में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। कांग्रेस के उम्मीदवार की हिसार के लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हुई और गठबंधन बीजेपी हजका का चुनाव जीता। उसके बाद आदमपुर में भी गठबंधन जीता।
रतिया की विधानसभा में गठबंधन को पहले से 2.5 गुना वोट मिले। लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर में बहुत भारी अंतर था। आपका कैंडिडेट बहुत पीछे था दूसरे नंबर के कैंडिडेट से। हाँ, दूसरे कैंडिडेट से, पर हमारा जो वोटों का बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था। ये सीट चौटाला साहब के पास थी और ये सीट कांग्रेस के पास गई फिर, और हमारा उम्मीदवार महावीर प्रसाद पहले से 2.5 गुना वोट प्राप्त किए। एक मिनट, रतिया का जिक्र आ रहा है तो रतिया पर एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि उस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई प्रचार करने क्यों नहीं गए? नहीं गए थे, खुल कर नहीं गए। नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी के जो ननिहाल है वो रतिया में, राताखेड़ा में है, और श्रीमती जसमा देवी राताखेड़ा में गई, और उसी गांव से अगले में कुलदीप बिश्नोई ने पूरा कम से कम 15-16 सभाओं में तो मैं उनके साथ था, और राताखेड़ा में हम जीते हैं। जहाँ जहाँ पर कुलदीप जी के और उनकी माता जी के जो रिश्तेदारियों के संबंध थे उनमें कुलदीप बिश्नोई गए, और वो चुनाव में ये हो गया। देखिए जोशी जी, हरियाणा की राजनीति, हरियाणा संघर्ष का प्रदेश है। हरियाणा का जनता बड़ी महान है। चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग में कौन मंत्री क्या बोला, ये शाम को हुक्के पर चर्चा में आ जाता है। हरियाणा की जनता ने मुख्यमंत्री के नाते भजन लाल जी को देखा, हरियाणा की जनता ने चौधरी बंसीलाल को देखा, अब 8-9 साल से हुड्डा साहब को देख रही है, चौटाला साहब को इस बीच में देखा। तो हरियाणा की जनता मन बना लेती है। कोई आदमी अखबार में छपवा दे, टेलीविज़न से विज्ञापन करा दे, हरियाणा की जनता हर मुख्यमंत्री के अपराध की एक रिकॉर्ड हरियाणा की जनता के जहन में है। अरे यो आदमी वो है भाई। और हरियाणा की जनता सड़क के मोड़ को पसंद नहीं करती, नेता की मरोड़ को पसंद नहीं करती। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा से बातचीत आगे बढ़ाएंगे।